गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल हमने चौथे भाग में उदाहरण नंबर 11 से 15 का अभ्यास किया था। आज थोड़ा और आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 16 में हमें n दिया गया है और p दे दिया गया है। इन दोनों को देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें q ज्ञात करना है। सर्वप्रथम q ज्ञात करना है, वो यहाँ पर ज्ञात करके दिया हुआ है। बहुत आसान है। q का सूत्र है 1 - p, उसमें 1 में से p माइनस करेंगे ये वाला p, तो हमें q मिलेगा 2/3, तो q मिल गया। फिर x का संभावना वितरण को कोष्टक के स्वरूप में प्रस्तुत कीजिए और x का मूल्य 2 या 2 से कम का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास n, p और q मिल गए। फिर हमारा ये सूत्र है और x का मूल्य हमें लेना है। यहाँ पर देखेंगे सूत्र के अनुसार n बराबर 4 हैं, तो n बराबर 4 लेके हमें इस सूत्र के अंदर n बराबर 4 लेंगे और x बराबर 0, 1, 2, 3, 4 लेना है। तो x के मूल्य 0, 1, 2, 3, 4 लेकर हम px के मूल्य की गणना करेंगे। पहले 0, 1, 2, 3, 4 लेते हैं, तो x का मूल्य 0 लेते हैं। यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पर 0 लिया और यहाँ पर 0 लिया, तो हमें 16/81 मिल रहा है। फिर x का मूल्य 1 लेते हैं तो 32/81, 2 लेते हैं तो 24/81, 3 लेते हैं तो 8/81 और 4 लेते हैं तो 1/81। फिर उसे कोष्टक के स्वरूप में दर्शाना है। ये वाला हमने सिखा दिया है पहले आपको। 0 का मूल्य यहाँ पे रखना है, 1 का यहाँ पे, 2 का यहाँ पे, 3 का यहाँ पे और 4 का मूल्य यहाँ पे। ये सब हमने पहले सीखा हुआ है। और अब हमें ज्ञात करना है 2 या 2 से कम का मूल्य, यानी 0, 1 और 2, इन तीनों के मूल्य को प्लस कर देना। जो यहाँ पे हमने ज्ञात करके रखे हैं, 0 का मूल्य, 1 का मूल्य और 2 का मूल्य, इन तीनों मूल्यों को हमें प्लस कर देना है। इन तीनों को प्लस कर देना है। तो इन तीनों को प्लस करने से क्या होता है, हमें यहाँ पर देखने को पता चलेगा कि 8/9 मिलता है। यहाँ तक बहुत ही सिंपल सवाल था। उदाहरण नंबर 17 की ओर आगे चलते हैं। 17 में हमें n दे दिया गया है और ये कुछ नया दिया है, इसका उपयोग हम लोग अभी करेंगे, देखते हैं। और क्या ज्ञात करना है, सभी प्रयत्न पर सफलता मिले उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही काम का वाक्य है। सबसे पहले जो हमें ये जो सूत्र है हमारा, इसमें सूत्र में हमने n बराबर 8 लेके रखा हुआ है। n बराबर 8 यहाँ पे लेके रखा हुआ है और x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेंगे। उसके बाद हमें ये जो सूत्र दिख रहा है उसके अंदर x बराबर 4 और 3 लेना है। तो ये हमारे पास जो था ये वाला, उसको हम यहाँ पे लेते हैं। उसके अंदर हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करेंगे जिसमें x बराबर हमने 4 लिया है और एक में 3 लिया हुआ है। इसका हल निकालने पर हमें मिलेगा p बराबर 2q मिलेगा। इसका हल ये आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान है। p बराबर 2q मिलेगा और हमें पता है कि p + q बराबर 1 होता है। तो हमें q बराबर क्या कर सकते हैं, 1 - p कर सकते हैं। तो यहाँ पर q के बदले लिखा हुआ है 1 - p। फिर उसका हल निकालने पर हमें p मिलेगा 2/3 और q का जो सूत्र है 1 - p, उसमें p का मूल्य रखने पर 1/3, 2/3 और 1/3, p और q मिल गया, n मिल गया, p मिल गया और q मिल गया। ये तीनों मिल गए, मतलब सभी काम हो गए आसानी से। उसके बाद हमारे पास कुल प्रयत्नों की संख्या n बराबर 8 है। तो 8 सफलता मिले वह घटना यानी P(8) हमें ज्ञात करना है। तो हमारे सूत्र में हमें x बराबर 8 रख देना है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो x बराबर 8 रखने पर हमें मिलता है 256/6561। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 18 की तरफ। बहुत ही छोटा सवाल है। माध्य दे दिया गया है। माध्य को हम NP बराबर 18 लिख सकते हैं। विचरण दिया हुआ है NPQ बराबर 4.5। फिर इस वितरण की विषमता धन है या ऋण, यह निश्चित कीजिए। तो सबसे पहले हमें Q ज्ञात कर लेना है।
तो क्यू ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र है विचरण बटे माध्य। तो ये विचरण हमारे पास है, बटे माध्य करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4। तो क्यू मिल गया, क्यू बराबर मिल गया 1/4। तो हम इसके आधार पर पी ज्ञात करते हैं। पी का सूत्र है 1 - क्यू। क्यू का मूल्य 1/4 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। तो पी का मूल्य 3/4 जो 1/2 से बड़ा है, 1/2 से बड़ा है। पी का मूल्य यदि 1/2 से बड़ा होगा तो माध्यम वितरण की विषमता होगी ऋण माइनस। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। आगे चलते हैं 19 नंबर के सवाल की तरफ। एक समतुलित पासे को 7 बार उछाला जाता है। समतुलित पासे को 7 बार उछाला जाता है। प्रत्येक प्रयत्न पर 5 या उससे बड़ी संख्या मिले उसे संभावना गिने। 5 या उससे बड़ी संभावना मिलने की संख्या मिले उसकी संभावना। और 7 प्रयत्नों में कितनी सफलता की संख्या होगी, मिलती सफलता की संख्या होगी x। तो हमें x का संभावना वितरण लिखना है। 4 सफलता मिले उसकी संभावना का मान ज्ञात करना है। अधिक से अधिक 6 सफलता मिले उसकी संभावना का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास निदर्शावकाश हो गया। पासे को उछालना है। पासे को उछालने पर हमें खास रूप से 6 परिणाम मिलेंगे और प्रत्येक अंक मिलने की संभावना होगी 1/6। अब पासे पर 5 या उससे बड़ी संख्या मिले उसे सफलता कहेंगे। सफलता यानी कि P। 5 या 6 अंक मिले, 5 मिलेगा उसकी संभावना होगी 1/6 और 6 मिलेगा उसकी संभावना 1/6। तो हमें P का मूल्य मिलेगा 1/3। P मिल गया 1/3। तो हमें P मिलेगा तो Q भी आसानी से मिल सकता है। 1 - P करेंगे तो Q मिल गया। P मिल गया 1/3, Q मिल गया 2/3, ये दोनों मिल गए। कुल प्रयत्नों की संख्या n बराबर 7 है। तो तीनों चीज़ें हो गई हमारे पास। नियम के अनुसार n, P और Q तीनों होने चाहिए तो बाकी सब मिल जाता है। तो n भी मिल गया, P मिल गया और Q मिल गया। आगे चलते हैं। संभावना वितरण ज्ञात करना है। ये हमारा सूत्र है जिसमें हम n बराबर 7 रखेंगे। n बराबर यहाँ पर और यहाँ पर 7 रखा हुआ है। उसके बाद 4 सफलता मिले, 4 सफलता मिले यानी यहाँ पर हमें 4 रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर 4 रखने पर हमें आंसर मिलेगा 280/2187। और अधिक से अधिक 6 सफलता मिले उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। अधिक से अधिक 6, अधिक से अधिक 6 यानी 6 या 6 से कम। 6 या 6 से कम यानी हमें एक में से 6 से अधिक को माइनस कर देना। 6 से अधिक यानी 7 को एक में से P ऑफ x बराबर 7 लेके माइनस कर देना है। तो ये यहाँ पर जो सूत्र था उसमें x बराबर 7 लेकर उसका हल निकाला है 1/2187। तो एक में से उसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ये वाला। बहुत ही सिंपल सवाल था। आगे चलते हैं 20वां सवाल। एक सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रकार दावा करता है कि एक शहर में छोटी आयु के बालकों में से 10% बालकों की दृष्टि की त्रुटि है। बालकों में त्रुटि है तो त्रुटि होगी उसकी संभावना हम मान लेते हैं P 10% यानी 0.10। देखिए बच्चों कि यहाँ पर P मिल गया, कितनी आसानी से दे दिया गया है। तो Q भी मिल जाएगा। 1 - P करेंगे, 1 - 0.10 करेंगे तो हमें Q मिल जाएगा 0.90। बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। और बालकों की संख्या हमारे पास 10 हैं तो n बराबर 10 वो भी हो गया। तो n, P और Q तीनों मिल गए, तीनों मिल गए। उसके बाद हमें ये हमारा सूत्र है जिसमें n बराबर सबसे पहले 10 रखना है, P भी रख देना है। तो P का मूल्य रख दिया, Q का रख दिया और n का भी रख दिया है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा काम हो चुका है। अब सवाल के अंदर देखिए क्या पूछा गया है। एक या उससे कम बालक, एक या उससे कम यानी P ऑफ 0 और P ऑफ 1 ज्ञात करके उसको प्लस कर देना है। ये P ऑफ 0 का मूल्य है और ये P ऑफ 1 का मूल्य है। इसको हम फिर प्लस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.7361। उसके बाद पूछा गया है कि
कम बालक ऐसे हैं जिसमें दृष्टि त्रुटि मालूम हो। तो उसके लिए हमें, ये तो काम नहीं हमारे पास, छोड़ दीजिए इसको, ये भी काम कर रहे हैं। हाँ, एक यहाँ पर हमारे पास कुछ नई चीज़ें हैं। अपेक्षित संख्या ज्ञात करनी है। 10 बालकों में दृष्टि त्रुटि वाले बालकों की अपेक्षित संख्या, ये अपेक्षित संख्या का सूत्र है NP। n हमारे पास 10 हैं और p हमारे पास 0.10, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। बहुत ही आसान था। फिर उसके बाद उदाहरण नंबर 21 आप लोगों को करना है और उदाहरण नंबर 22 आप लोगों को करना है। ये 2 उदाहरण आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। उसके बाद आप लोगों को करना है स्वाध्याय 2.2। स्वाध्याय 2.2 तो आप लोगों को आज उदाहरण नंबर 16 से लेकर 22, 16 से 22 और ये स्वाध्याय में बहुत ही कम सवाल दिए गए, मात्र 5 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। तो 7 उदाहरण और 5 सवाल सब मिला के आप लोगों को 12 सवाल हल करने हैं होमवर्क में। यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा पाठ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग स्वाध्याय शुरू करेंगे। स्वाध्याय 2 में हम विभाग 1 की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।